बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 3, एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे थे और प्रीवियसली जो हमने बात की उसी को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द होल ऑफ द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। आपको नज़र आता है जैसे 20 साल पहले अगर हम देखें तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं थी, तो हमारे कम्युनिकेशन वेज एंड मींस डिफ़र करते थे। ये सोशल मीडियाज़ हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं थी, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो होल लॉट हैज़ चेंज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किस पे नज़र आती है? दैट इज़ द इंटरनेट हैज़ चेंज द वेरी नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब ये कैसे इसने इंटरनेट ने सब चीज़ों को चेंज कर दिया, अल्टरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको कुछ इस तरह से नज़र आता है कि इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है, एंड देन देयर माइट बी अ पॉसिबल डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट। सो ये लाइफ साइकिल्स कैसे चेंज हो गए? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको एब्सोल्यूट नज़र आती हैं विच आर नो मोर बीइंग यूज्ड, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। सो ये लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट्स शॉर्टर होते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूअर प्रोडक्ट, न्यूअर रिसर्चेस बिकॉज द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस आपको इस पे मजबूर करती है कि कुछ प्रोडक्ट्स को आप ऑब्सोलीट कर दें और नई प्रोडक्ट्स को आप अपनाने की कोशिश करें। देन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी दें तो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस ने आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस चेंज कर दिए, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को स्पीड अप कर दिया। सो इसकी वजह से बहुत सारी मार्केट्स जिनको आप पहले कभी सर्व ही नहीं थे कर सकते, वो मार्केट्स को सर्व करना आपके लिए पॉसिबल हो गया। पैरिशेबल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो पैरिशेबल गुड्स को हम कुछ एरिया स्पेसिफिक बनाते होते थे। अब वही प्रोडक्ट्स, इवन फूड आइटम्स, कैन रीच फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान or still they got that shelf life because of the increase in the speed of the distribution. Then creating new products and services. Technology has changed. और उस चेंज ने आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो हैं और इवन उस प्रोडक्ट्स को, नई प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉन दैट एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उस सबको मार्केट के हिसाब से चेंज कर दिया हुआ है. देन erasing limitations of traditional geographic markets. पहले आपको मार्केट्स जियोग्राफिकल रीजन्स की बेसिस के ऊपर नज़र आती थी, कम्युनिकेशन भी रीजनल बेसिस के ऊपर आपको काफ़ी हद तक होता हुआ नज़र आता था. बट सिंस लास्ट 20-25 ईयर्स, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट, आपका मैसेज कम्युनिकेट दुनिया में एक क्लिक के ऊपर हो जाता है. सो वो जो लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल जियोग्राफिक मार्केट्स की, वो आपको अब ई मार्केट्स की सूरत में नज़र आ रही हैं. जैसे ई कॉमर्स एक्टिविटी, जिसमें आप एक जगह के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. Alibaba is a big example. Amazon.com is a big example of these economic activities जो ई कॉमर्स बेस हैं. देन जी चेंज कर दिया द हिस्टोरिकल ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइजेशन एंड more flexibility in the production processes, or because of the automation of the processes, production की standardization has become more easy, जहाँ पे आपको similar nature के processes नज़र आ रहे हैं, whether this process has been done in Pakistan or England or America. Just take example of Coca-Cola, Lay's. आप इसको अगर इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो you can see that आपको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ उसी तरह से नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. सो द इंटरनेट इज़ अल्टरिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मोर इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपके कॉस्टिंग के डिसीजंस चेंज हो चुके हैं, आपके एंट्री बैरियर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज. आप इजीली किसी भी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर सकते हैं, लाइक अमेजॉन इज़ मार्केटिंग इन पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज, और अलीबाबा इज़ ऑल्सो फैसिलिटेशन. और अगर हम लोकल पे बात करते हैं तो दराज.com इज़ एन एग्जाम्पल. सो ऐसे मार्केट में जो एंट्री बैरियर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया. इसके अलावा इसमें आपको पॉलिटिकल बेसिस भी नज़र आती हैं, गवर्नमेंट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नज़र आते हैं जिसको इंटरनेट सर्विसेज ने बहुत हद तक रीच बढ़ा के मॉडिफाई कर दिया. एंड रीडिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, अब जो इंडस्ट्रीज़ का आप
आपका रिलेशनशिप है किसके साथ, वेरियस सप्लायर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, कस्टमर्स और कंपैटिटर्स के साथ, ये आपको क्या नज़र आता है, मोर इन अ मॉडिफाइड फॉर्म नज़र आता है. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. अब आप इसमें देखते हैं स्लाइड के हवाले से कि मैनी फर्म्स हैव अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर. कुछ साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो क्या हमें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर पहले कभी नज़र आया था? दैट जॉब नेवर एग्जिस्टेड फ्यू ईयर्स बैक. चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, अब ये बेसिकली हमने जो पिछले लेक्चर्स में बात की थी, जो हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस की बात थी. सो ये वो पोस्ट हैं जो कि मार्केट इंटेलिजेंस क्रिएट कर रही होती हैं. दे वर्क टुगेदर टू इंश्योर इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट स्ट्रैटेजीज इज़ अवेलेबल. सो हो सकता है हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 50 दिन रिसर्च ही करते रहें और उस इंफॉर्मेशन और डाटाबेसेस को यूज़ करते रहें जहाँ पे हम जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ को, एग्जिस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हों. सो इट कैन बी डन व्हेन एवर इट इज़ नीडेड. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने क्या किया, नई मार्केट्स बना दी. रिजल्ट्स इन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती गई और चेंज द रिलेटिव कंपैटिटिव कॉस्ट पोजीशंस इन एन इंडस्ट्री. सो टेक्नोलॉजी की वजह से आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन जो फ़र्ज़ करें आप 10 मिनट में करते थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने शायद आपको उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन 10 मिनट की बजाय 1 मिनट के किसी सेकंड में बना दी. सो इसका मतलब है प्रोडक्शन बेसिस क्या होगी, चेंज होगी. एंड इफ़ यू कैन वांट टू कम्पीट अगेंस्ट द कंपैटिटर्स, तो हो सकता है वो प्रोडक्शन जो आपकी फैसिलिटी है वही आपके लिए क्या हो सके, एक कंपैटिटिव एज प्रोवाइड कर सके. रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑब्सोलीट. मैं हम बात करता हूँ वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो प्लेयर्स. इसको हम अपने ज़माने में शायद हो सकता है कई लोगों को मेरी बात ही ना समझ आए, VCR के नाम से बुलाते थे और एक कैसेट उसमें चलाते थे. आज आपको वो VCR की प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आती मार्केट में, because they have become obsolete from the market. Nokia के phones, Nokia itself as a company become obsolete until unless उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के मुताबिक रीशेप नहीं किया. सो अभी देख लेते हैं जी कंपैटिटिव फोर्स. सो एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से हमारे लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करना राइवल फर्म्स को, ठीक है, और डिटरमाइन करना उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उसकी क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर देयर स्ट्रैटेजीज. अब ये देखें लफ्ज़ हमने तो बोल दिए, लेकिन टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट पार्ट. तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, एडवांसमेंट है, इसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उन कंपैटिटिव फोर्सेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और आपको बहुत सारी कंपनीज का बहुत सारा डाटा इवन इंटरनेट के ऊपर मिल जाता है. हम जो फेसबुक यूज़ करते हैं, हमारी हर क्लिक की इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास जाती है. अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके एक वीडियो वॉच करते हैं तो नेक्स्ट आप देखते हैं 2 से 3 दफ़ा किसी एक टाइप ऑफ वीडियो को आपने देखा है तो आपके पास नेक्स्ट रिकमेंडेड वीडियोस में उसी टाइप की वीडियोस आ रही हैं. दैट इज़ बेस्ड अपॉन योर क्लिक्स, कि उस डाटे की बेस के ऊपर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा दिखाया जाता है. सो दीज कंपैटिटिव फोर्सेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो कंपैटिटिव फोर्सेस के हवाले से अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्ट कंपैटिटिव कंपनीज, उसके करेक्टरिस्टिक्स जिसके ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, उसका मार्केट शेयर क्या है. अब ये हमारे पास एक पाई बन गई और ये उसका मार्केट शेयर है, ये एक और कंपनी का मार्केट शेयर है, ये एक और कंपनी. इस पाई को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. फिर अंडरस्टैंड करना एंड रिमेंबर प्रिसाइसली व्हाट बिजनेसेस यू आर इन. आप बेवरेज के ऊपर काम कर रहे हो, आप सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है. सो वेदर इट्स ब्रोक और नॉट, फिक्स इट, मेक इट बेटर. अब ये देखें, ये हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम अपनी बाइक और गाड़ी को चलाते रहते हैं और कहते हैं कि अभी तक तो ये ठीक है, जब टूटेगा तो फिर देखेंगे. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल विच इज़ नॉट रनिंग इन द मार्केट. आपका की शेयर टूटी है या नहीं टूटी, यू हैव टू फिक्स इट, बिकॉज आपको अपने सिस्टम प्रोसेसेस को क्या करना है, बेहतर करना है. इनोवेट और इवेपोरेट,
acquisition is essential to growth, or people make a difference, or there is no substitute for quality. ये competitive forces जो हैं उनके इन characteristics को understand करना हमारे लिए बहुत हद तक ज़रूरी है. There we have discussed some key questions about different competitors. इसको आप ज़रूर read out कीजिएगा. I will just give you an example of 1 or 2 questions. What are the major competitors' strengths? What are the major competitors' weaknesses? And all these questions needs to be answered जब हम समझना चाह रहे हैं कि हमारे competitors क्या कर रहे हैं. इसके लिए हम क्या रन करते हैं जी? Competitive Intelligence Program, CI, a systematic and ethical process for gathering and analyzing information about the competition's activities and general business trends to further a business own goal. ये बेसिकली इंटेलिजेंस है, ये स्पाई होना नहीं है. और देर आर ऑल्सो एथिकल बैरियर्स एंड लॉ भी इस पे बैरियर्स रखता है कि आप किस हद तक इस इंटेलिजेंस को रन कर सकते हैं. अभी हमने जिन पोस्ट का जिक्र किया था वो कंपैटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए बहुत हद तक हमारे लिए ज़रूरी होती हैं. सो कंपैटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे. टू प्रोवाइड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडस्ट्री एंड इट्स कंपैटिटर्स. सेकंड, to identify areas in which competitors are vulnerable and to assess the impact strategic actions would have on competitors. So ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करती है और हम उन ग्रे एरियाज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी शायद लाई करती हुई नज़र आती है. और तीसरा फैक्टर जो हमारा है वो है जी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मूव्स दैट अ कंपेटिटर माइट मेक दैट वुड endanger a firm's position in the market. So अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आते हैं और 10 दिन बाद वही मी टू की फॉर्म में कॉपी होकर आ जाती है तो वो आप कंपैटिटिव एज जो मार्केट से लेना चाहते थे वो नहीं ले पा सकते. सो उन पोटेंशियल मूव्स को कि अगर आप क्या कर रहे हैं तो उसके बदले में कंपनी क्या कर सकती है उसको अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो इस लेक्चर को हम यहाँ तक रखते हैं और हमने इस लेक्चर में बात की टेक्नोलॉजी के हवाले से, कंपैटिटिव इंटेलिजेंस के हवाले से कि हम किस तरह से कंपैटिटर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.